सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए लेवल्स का P3। तो आज हम करेंगे उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सही है, तो इसलिए हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में बोलता है आपसे कि द कॉम्प्लेक्स नंबर 2i iota इज डिनोटेड बाय u। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस 1 with modulus 1 and argument 2/3 pi is denoted by w। ठीक है, तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा, जिसको हम कहेंगे u, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है और आर्ग्यूमेंट 2/3 पाई है, और इसको हम डिनोट करेंगे w से। ठीक है, w है, सही है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्ट 1 में कह रहा है आपसे कि फाइंड इन द फॉर्म x plus y iota where x and y are real, the complex number w, कॉमा u into w, कॉमा u/w। ठीक है, तो हमें ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। w पहले फाइंड करना है इन दी फॉर्म दिस। ठीक है, फॉर्म कौन सी मांग रहा है वो, एलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, और हमें क्या शो करना है इस फॉर्म में, w निकालना है, फिर हमें निकालना है u/w, फिर हमें निकालना है u/w। तो पहले हम निकालते हैं w। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो हमें w की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो क्वेश्चन में w का हमें दिया हुआ है मॉडुलस और हमें दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट। तो मुझे बताओ कि ये जो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है हमें, ये हमारे पास एलजेब्रिक फॉर्म में तो नहीं होता, बल्कि ये होता है हमारे पास किस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, जो क्या होती है r × cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ठीक है, तो आपने जनरल फॉर्म लिखी, तो आपको w का r भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, यानी आर्ग्यूमेंट भी गिवन है। सही है, तो जब भी हम ये फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आर्ग्यूमेंट को और मॉडुलस यानी r को, क्योंकि r जो है क्या है, वो 1 है ना, उसको हम पुट कर देंगे इस वैल्यू में, इस फॉर्म में। तो r क्या हो गया 1, और आर्ग्यूमेंट क्या हो गया cos × 2/3 पाई प्लस आयोटा sin × 2/3 पाई। इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आएगा, जो cos 2 पाई/3 है रेडियंस मोड में, वो आ रहा है -1/2। ठीक है, और प्लस आयोटा sin 2/3 पाई आ रहा है √3/2। ठीक है, ये आ गई वैल्यूज। तो बेसिकली इस तरह जो है आपके पास W आ गया, ये हो गया -1/2, और ये हो गया प्लस √3/2 तो आप चेक कर रहे हो कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मॉडुलस यानी r की वैल्यू और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास w x प्लस i iota/y की फॉर्म में आ गया। ये क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म। ये जो आंसर हमने दिया है, ये आ गया एल्जेब्रिक फॉर्म में। और ये जो फॉर्म है, ये कहलाती है आपके पास
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं वीडियोस में। अब वंस हमारे पास डब्ल्यू आ गया, तो आप निकालते हैं यू इंटू डब्ल्यू। यू इंटू डब्ल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास डब्ल्यू क्या आ गया, अभी निकाला हमने। अब निकालते हैं यू इंटू डब्ल्यू। यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 2 आयोटा। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, अभी निकाला हमने, -½ प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो ये हो गया बेसिकली 2 आयोटा इंटू -½ प्लस 2 आयोटा इंटू √3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, -आयोटा। ठीक है, और यहाँ भी टू टू कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, √3। और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा होता है, पता है आपको, -1। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, यू इंटू डब्ल्यू आ गया आंसर, -√3 -आयोटा। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये आपने यू इंटू डब्ल्यू एलजेब्रिक फॉर्म में डिनोट कर आंसर लिया है इसका। ठीक है, अब हमें फाइनली निकालना है, फाइनली निकालना है हमें यू अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो यू क्या था हमारे पास, यू है 2 आयोटा, और डब्ल्यू क्या है हम निकाल चुके हैं, -½ प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, तो इसको आपको बेसिकली डिवाइड करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, तो डिवाइड करना भी सिखाया था आपको। ठीक है, किस तरह करते हैं डिवाइड करने के लिए। अच्छा, डिवाइड करने से पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो आपके पास जो है ये क्या आ रहा है, ये 2 आयोटा डिवाइड बाय, ये है ना -1 प्लस √3 आयोटा, और 2 कॉमन है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हो गया 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -1 अपॉन -1 प्लस √3 आयोटा, हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया 4 आयोटा अपॉन -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लो। ठीक है, किस तरह करेंगे डिवाइड, कि हम डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मेरे पास ये है कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिंपली -1 -√3 आयोटा। सही है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करो, ये होगी आपके पास, सिंप्लीफाई आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा इन दी एंड -1 -3 √3 -आयोटा। ठीक है, ये आपका होगा फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आपको सीखना है कि किस तरह डिवाइड करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो मेरी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो कोई भी मसला हो रहा है डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में, अगर मसला हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या है सेम क्वेश्चन का, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 बोलता है भाई कि स्केच स्केच एन आर्गन डायग्राम, डायग्राम
showing the points, showing the points U, A and B representing the complex numbers U, U into W और U अपॉन W रिस्पेक्टिवली। सही है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास ये तीन पॉइंट्स हैं जहां पर U जो है ना वो क्या है, U के बराबर, और A जो है बराबर है U इंटू डब्ल्यू के, और B जो है वो बराबर है U अपॉन डब्ल्यू के। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको शो करना है किस पर, आर्गन डायग्राम पे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक आर्गन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक आर्गन डायग्राम स्केच करेंगे, ड्रॉ नहीं करते, स्केच करते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक ग्राफ इस तरह ड्रॉ किया। ठीक है, आर्गन डायग्राम, ये आपके पास है इमेजिनरी एक्सिस और ये है आपके पास रियल एक्सिस। ठीक है, और आपने, आपके पास यू क्या था, यू है दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 आयोटा, और जो u इंटू वी डब्ल्यू है वो क्या है, वो निकाल चुके हो आप पार्ट 1 में। वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था आपके पास माइनस, नहीं, वो आ रहा था, लेट्स सी, u इंटू डब्ल्यू आ रहा था हमारे पास -√3 माइनस आयोटा, -√3 माइनस आयोटा। ठीक है, और u अपॉन डब्ल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा था, अभी निकाला हमने पिछले पार्ट में, √3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंट्स को बेसिकली आपको प्लॉट करना है ऑन दी आर्गन डायग्राम। तो अब मुझे बताओ, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, यू की यानी, तो इसको हम प्लॉट करते हैं, किस तरह करेंगे। आप खुद देखो भाई, जो टू है वो इमेजिनरी पार्ट में है। ठीक है, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है अब। ठीक है, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट, जब भी हम क्या करेंगे, टू को मार्क कर देंगे। और क्योंकि आपके पास रियल पार्ट 0 है, तो ये आपका जो पॉइंट है यू, ये मार्क हो जाएगा ऑन द वाई एक्सिस ऑन टू। तो ये आपके पास क्या हो गया मार्क, ये आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट यू आपने मार्क कर लिया ऑन द आर्गन डायग्राम। अब मार्क करते हैं पॉइंट ए, जो क्या है, यू इंटू वी, यू इंटू डब्ल्यू। सही है, तो अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, -√3। ठीक है, तो -√3 आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो -√3 का मतलब होता है -1.73। तो आपने क्या किया, सही है, तो आपने -1.73 को मार्क कर दिया कुछ यहाँ पर, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, -1.73 यहाँ पर। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट क्या है, -1, है ना। तो -1 को आपने मार्क कर दिया, -1 को आपने मार्क कर दिया कुछ नीचे की तरफ, ये रहा -1। तो ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट ए। सही है, u इंटू वी। अब आपको मार्क करना है पॉइंट बी, जो क्या है आपका, u अपॉन डब्ल्यू, मतलब √3 -1 आयोटा। तो √3 मतलब होता है 1.73, है ना। तो ये आ जाएगा कुछ 1 और 2 के बीच में यहाँ पर, और ये है -1, तो इसको मार्क कर देंगे अगेन इस जगह पर। ठीक है, ये आ गया पॉइंट डी। तो इस तरह आपने तीनों पॉइंट्स को शो कर दिया, स्केच करिए आर्गन डायग्राम, और उस आर्गन डायग्राम पर तीनों पॉइंट्स यू, ए और बी को शो कर दिया रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहे हैं,
पार्ट 3 में आपसे बोलता है यार कि प्रूव प्रूव दैट ट्राइंगल यूएबी इज इक्विलेटरल। ट्राइंगल यूएबी इज इक्विलेटरल। तो हमें बेसिकली जो पॉइंट्स हैं यू ए और बी, ये आप नोटिस करो कि ये जो है ना, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। अब बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है इन तीनों पॉइंट से, ये क्या है? इक्विलेटरल। मतलब इसकी ऑल साइड्स क्या हैं? इक्वल है, बराबर है। ठीक है, सही है। तो हम किस तरह प्रूफ करेंगे, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह प्रूफ करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम ना इस ट्राइंगल की हम इस ट्राइंगल की सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हर साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हर साइड की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, सही है। तो किस तरह निकालते हैं, ये देख लेते हैं। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि ना, बजाय इसके कि हम लेंथ फाइंड करें, ठीक है, लेंथ के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो आप पढ़ चुके हो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ओ लेवल से भी, और आई गेस एएस में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, रिवाइज किया होगा। तो आपके पास दो मेथड्स हैं इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करने के। मेथड 1 क्या है कि आप तीनों लेंथ फाइंड करो और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और फिर आप शो करो कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। और मेथड 2 ये है कि आप इन तीनों के एंगल्स को शो करो टू बी 60 डिग्री। क्योंकि आपको पता है भाई, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो एंगल्स होते हैं तीनों साइड्स के, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो होता है 60 डिग्री। तो आपको बेसिकली शो करना है कि एंगल्स जो है वो क्या है? 60 डिग्री। तो शो कर लेते हैं यार। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, यूएबी। ठीक है, सही है। तो अब देखो भाई, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ बीच में से, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, है ना? तो हमारे पास ये पॉइंट यू है, और ये ए है, और ये बी है। सही है। तो अगर हमें वी नो यार के ये जो है क्या है, ये बेस है। ठीक है, और आपको चेक करो हाइट क्या हो रही है इसकी। हाइट क्या है इस ट्राइंगल की? ये लाइन। ठीक है, जो है आपके पास ये 2 यूनिट्स हैं और ये 1 यूनिट है। तो हाइट क्या हो गई? ये हो गई हाइट 3 यूनिट्स, है ना? और जो इसकी ये लेंथ है वो कितनी है, पता है हमें? √3, है ना? ये लेंथ भी क्या है? √3। और ये भी क्या है? √3। सही है। तो वंस आपके पास ये लेंथ आ गई, नाउ यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ द यू कैन इजीली फाइंड द एंगल्स। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब आपको, लेट्स से ये एंगल एक्स है, आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ यू भी। तो लेंथ यू भी निकालने के लिए, सॉरी लेंथ बोल रहा हूँ, आपको बेसिकली जो है ये एंगल फाइंड करना है एक्स। आपको बेसिकली ये एंगल फाइंड करना है एक्स, है ना? तो हम क्या कर देंगे, हमें ऑपोजिट भी गिवन है और एडजेसेंट भी गिवन है। तो हम अप्लाई कर देंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो x बराबर हो गया tan 1 3 अपॉन √θ।
अंडर रूट 3। तो टेन इनवर्स 3/√3 क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 60 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया आंसर? 60 डिग्री। सिमिलरली आप लाइक वाइज ये भी फाइंड करो, ये एंगल। तो ऑब्वियसली ये भी क्या आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा? ये भी क्या आ जाएगा? टेन एक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, एक्स आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करो, बेसिकली आपको फाइंड करना है ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए आप पहले फाइंड कर लो सिंपली, आप फाइंड कर लो ये एंगल। ठीक है, जो बहुत इजी है। आपको ये गिवन है और आपको ये गिवन है, इन दोनों एंगल को माइनस कर दो 180 में से। 180 माइनस 60 माइनस 90 क्या हो रहा है? 180 माइनस 60 माइनस 90 आ रहा है 30। ये 30 है और ये भी 30 है। तो अगेन ये एंगल भी क्या हो गया? पूरा 60 डिग्री। तो आप चेक कर रहे हो, आपने तीनों एंगल्स यू ए और बी को प्रूव कर दिया कि ये बराबर हैं, यानी इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, ये है एक तरीका शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि ये जो ट्राइंगल है यूएबी, ये क्या है? इक्विलेटरल। अच्छा, एक और तरीका क्या होगा कि आप क्या करो, पहले आप जो है इस ट्राइंगल की लेंथ निकालो, लेंथ फाइंड करो। पहले इसकी लेंथ फाइंड करो, फिर इसकी फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर आप इसकी फाइंड करो, यू ए फाइंड करो। और आप फाइंड जब करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि तीनों लेंथ्स क्या हैं? बराबर हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है इक्वल है। सही है। ठीक है, क्योंकि आपको आपको हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इसलिए यू कैन इजीली अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या होता है? अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के तहत आप इस ट्राइंगल की हर लेंथ मैन्युअली फाइंड करोगे और आप फिर ऑब्जर्व करोगे कि तीनों लेंथ्स क्या हैं? बराबर हैं। तो उससे भी आपके पास ये थर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। तो ये एक तरीका था, ये एक सवाल था जो हमने किया पास्ट वर्स का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है, अगेन कह रहा है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो आप क्या करोगे भाई? आपको देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो रहा है? डिवीजन हो रही है। तो इसको अगर आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप क्या करोगे? आप डिनोमिनेटर से बेसिकली क्या हटाओगे? आयोटा। और डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो मेरे पास ये रहा डिनोमिनेटर, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + 2 आयोटा। तो 3 + 2 आयोटा से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस तरह। सही है, तो इसको आप फर्दर एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो। 7 × 3 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? a - b × a + b। पढ़ा होगा आपने कि जब भी हमारे पास a - b × a - b हो और इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो हम किस तरह करते हैं? a² - b²। ठीक है, तो ये हो गया अब a² यानी 3² माइनस b² यानी 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 21 + 14 आयोटा प्लस 12 आयोटा, और ये हो गया +8 × आयोटा स्क्वायर यानी -1 अपॉन 9। ये हो गया -2 × आयोटा स्क्वायर, सॉरी 4, 4 × आयोटा स्क्वायर यानी
-1। ठीक है, तो ये हो गया 21 -8 क्या हो गया ऊपर, 13। और 14 + 12 क्या हो गया, 26 आयोटा अपॉन, और नीचे हो गया 9 + 4 यानी 13। आपने 13 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, 1 + 2 आयोटा। तो इस तरह आपने बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब पार्ट 2 में कह रहा है सेम क्वेश्चन के स्केच आर्गन डायग्राम showing the point showing the point representing representing the complex number u। सही है, और मजीद कह रहा है शो ऑन द सेम डायग्राम द सेम डायग्राम द locus of the complex number z such that z minus u मॉडुलस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स आर्गन डायग्राम ड्रॉ की, स्केच की। हमारे पास u क्या है, हम निकाल चुके हैं उस फॉर्म में, 1 + 2 आयोटा। ठीक है, क्या है, 1 + 2 आयोटा। तो मतलब इसमें जो 1 है वो रियल पार्ट है, और 2 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने 1 को यहाँ प्लॉट कर दिया, और 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, तो इसको हमने इमेजिनरी पार्ट पे प्लॉट कर दिया। तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर u। सही है, तो आपने स्केच कर लिया आर्गन डायग्राम और पॉइंट शो कर दिया u। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि स्केच शो ऑन द सेम डायग्राम शो ऑन द सेम डायग्राम द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z माइनस यू मॉडुलस इज इक्वल टू 2। तो हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि z माइनस यू मॉडुलस हो इज इक्वल टू 2, हम पढ़ चुके हैं ये रूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास u जो है वो सेंटर होगा, u क्या होगा, सेंटर, और 2 क्या होगा, उसका रेडियस। हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास सेंटर u होगा और रेडियस क्या होगा, 2। सही है, तो लोकस किस तरह बनेगा इसका, कि हम एक सेंटर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अराउंड द सेंटर u, जिसका रेडियस क्या होगा, 2। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं 3 4, और ये रहा 2 3। सही है, तो यहाँ से गुजरेगा सर्कल, और सर्कल गुजरेगा, ये 1 हो गया 1 यूनिट और 2 यूनिट, यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स की मदद से हम इनको सर्कल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह, विथ रेडियस 2 यूनिट। सही है, तो ये हमने स्केच किया है, ऑब्वियसली हमने ड्रॉ नहीं कर रहे, तो हम इसलिए कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस तरह ही स्केच कर देंगे। ठीक है, हम इस तरह ही कुछ स्केच कर देंगे विथ रेडियस 2। सही है, तो हमने ये बेसिकली ड्रॉ कर लिया सर्कल। ठीक है, ड्रॉ कर लिया सर्कल, और हमारा लोकस ऑफ पॉइंट्स बन गया, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पार्ट थ्री में क्या बोलता है हमसे, पार्ट 3 में ये बोलता है कि
फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस, ऑन दिस लोकस। तो हमें इस लोकस पर जो हमने ड्रॉ किया है, हमें हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z फाइंड करनी है। हमें क्या करनी है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेप वन, हम जो है सेंटर से पहले दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। एक ये ड्रॉ कर दिया हमने, और हमने एक ये ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस टेंजेंट से हमारे पास क्या आएगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो ये टेंजेंट है, इससे हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब ये पूरा ये आपका आर्ग्यूमेंट है। ये ब्लैक एंगल जो है ना, ये आपका क्या है? आर्ग्यूमेंट। सही है। तो अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पहले हम फाइंड करते हैं ये एंगल। और ये एंगल क्या होगा? बहुत सिंपल है। आपके पास ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हमें ये थीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? टेन इनवर्स बी अपॉन ए कर देंगे। बी क्या है? टू, और ए क्या है? वन। तो टेन इनवर्स टू क्या आ रहा है आपके पास? टेन इनवर्स टू आ रहा है, और याद रहे रेडियंस मोड में। तो टेन इनवर्स आ रहा है, टू आ रहा है आपके पास 1.107। तो ये आ गया 1.107। सही है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है। अब देखो, इस एंगल को निकालने के लिए, इस एंगल को निकालने के लिए वी शुड नो वन सर्कल प्रॉपर्टी। अब वो क्या प्रॉपर्टी है? वो आपने पढ़ी है ओ लेवल्स में, सर्कल प्रॉपर्टी के चैप्टर में, इन मैथ्स। वो क्या है प्रॉपर्टी? क्या यार, अगर हमारे पास एक सर्कल होता है, और एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स दैट सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स दैट सर्कल। सही है, इस तरह। तो ऐसे मौके पर जो हमारे हमारे पास ये सेंटर है, लेट से सेंटर है, लेट से सेंटर यू है। तो अगर मैं सेंटर से टुवर्ड्स दिस पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो लाइन है जो ड्रॉ की है मैंने डॉटेड, ये क्या करेगी? ये इस पूरे एंगल को हाफ में कट कर देगी, हाफ में कट कर देगी। मतलब अगर ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स। मतलब अगर ये लेट से 1.107 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.107। क्योंकि इस लाइन ने इनको बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल को। तो सेम काम यहीं पे हो रहा है। आप खुद देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है। थोड़ा वैसा बना हुआ है, लेकिन सर्कल तो है ना, लेकिन सर्कल तो है, तो इसलिए। और ये सेंटर है यू, ठीक है। और इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इनटू टू इक्वल हाफ। आप खुद चेक करो, ये एक पॉइंट है सेंटर, यहाँ से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द सर्कल। तो इस केस में भी एग्जैक्टली ये सेम रूल ही अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास बाहर पॉइंट है, जिससे जिससे आपके पास दो टेंजेंट्स निकलने टुवर्ड्स द सर्कल, और ये सेंटर है यू, और एक लाइन बनी हुई है जो कि कट कर रही है इस एंगल को इनटू टू इक्वल हाफ। तो अगर मेरे पास ये एंगल क्यू 1.107 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.107।
और इस वजह से मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 1.107 प्लस 1.107 विच इज इक्वल टू 2.214। ये आपके पास आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट है फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है, याद रहे ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है फॉर दिस, फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस। अगर वो लेट से आपसे बोलता कि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू, तो याद रहे ये क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और लीस्ट वैल्यू होती जीरो। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप सब क्लियर है।